गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो डी कक्षक होते हैं वो किस तरह विपाटन या उनमें जो अपने अपने कक्षकों में टूट जाते हैं, जैसे कि ईजी कक्षक और टी2जी कक्षकों में टूटते हैं। तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि जब कोई लिगांड किसी धातु आयन की ओर जब केंद्र की ओर बढ़ता है तो जो डी कक्षक होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिगांड के इलेक्ट्रॉनों से के प्रति प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण डी कक्षकों में विपाटन शुरू हो जाता है और ये दो भागों में टूट जाते हैं, टी2जी कक्षक और ईजी कक्षकों में। टी2जी कक्षक वो हैं दोनों को छोड़, जैसे कि टी2जी और ईजी। टी2जी कक्षक में तीन आएंगे आपके DXY, DYZ और DZX। इसी पर जी कक्षक में DX² - Y² और DZ² आते हैं। तो ये जो पांच कक्षक हैं वो टी2जी और ईजी कक्षक में टूटते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्लस्टर क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर डी कक्षकों का विपाटन। तो यहाँ देखते हैं संकुल निर्माण में लिगांड केंद्रीय धातु आयन की ओर बढ़ते हैं। लिगांड के प्रभाव से धातु आयन की डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। क्लस्टर क्षेत्र विपाटन केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगांडों की व्यवस्था पर निर्भर करता है। केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगांड अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय या वर्गाकार समतलीय संरचना ग्रहण कर सकते हैं। धातु आयन के डी कक्षक, ये जो डी कक्षक हैं इनके पांच जो ऑर्बिटल होते हैं DXY, DYZ, DZX और DX² और DZ²। इन्हें हम क्या कहते हैं, हम दो प्रकार के विन्यास रखते हैं, जैसे कि टी2जी कक्षक और ईजी कक्षक। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारे डी कक्षक होते हैं पांच, इनकी ऊर्जा समान होती है और ये तीन DXY, DYZ, DZX जो हैं इनकी ऊर्जा समान होती है। अभी तो इनकी सबकी होती है। ये टी2जी कक्षक कहलाते हैं और ये ईजी कक्षक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे ये दो भागों में टूटेंगे उन्हें हम अच्छी विन्यास और अक्षीय विन्यास कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अच्छी विन्यास। तो इस प्रकार के विन्यास में डी कक्षकों की पालियां अक्षों की दिशा में निर्देशित होती हैं। इस प्रकार के कक्षक DX² - Y² तथा DZ² हैं। इन्हें ईजी कक्षक कहते हैं। इनकी ऊर्जा समान होती है। तो जो हमारे ये दो कक्षक हैं DX² - Y² और DZ², इनकी जो ऊर्जा होती है वो समान होती है और इन्हें हम ईजी कक्षक कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि ये जो है अक्षीय विन्यास, मतलब कि इनका जो शीर्ष होता है शीर्ष की ओर ये उन्मुख होते हैं। जैसे कि DX² - Y² कक्षक का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये है और DZ² का जो होता है वो ये वाला है। तो इस तरह ये अच्छी विन्यास है। और इसके बाद हम देखते हैं अक्षीय विन्यास। इस विन्यास में कक्षकों की पालियां अक्षों के बीच होते हैं। इस प्रकार के कक्षक DXY, DYZ, DZX होते हैं। कक्षकों के इस समूह को टी2जी कक्षक समूह कहते हैं और इन कक्षकों को टी2जी कक्षक
कहते हैं। इन तीनों कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। जैसे कि हमने अभी अच्छी विन्यास देखा, अब हम अच्छी विन्यास देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये तीन फिगर दिए हुए हैं उनमें ये dxy, dyz और dzx, इन तीनों कक्षकों को हम T2G कक्षक कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमारा ये x, ये y और ये y, ये z और ये z और ये x डायरेक्शन में होते हैं। तो ये इनका जो है dxy, dyz और ये dzx ऑर्बिटल इस तरह इनके बनते हैं। तो हमने ये देखा है कि जो हमारे डी कोष है उनके 5 आपके जो कक्षक होते हैं, dxy, dyz, dzx और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, जो कि जो हमारे लिगांड हैं उनका केंद्रीय धातु आयन की ओर आना और जो लिगांड के इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होते हैं वो जो हमारे धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो डी कक्षकों में विपाटन शुरू हो जाता है और ये अपने 2 भागों में टूट जाते हैं, जिन्हें हम T2G कक्षक और EG कक्षक कहते हैं। तो इस तरह हमने जो एक्सियल कॉन्फ़िगरेशन और एएक्सियल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने अध्ययन यहाँ पर किया और उनके स्ट्रक्चर को भी देखा। अब ये जो है उनको जो हमारा T2G कक्षक और EG कक्षक जो हैं उनको हम एक ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और जो है स्क्वायर प्लेनर के रूप में भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल की जो डी ऑर्बिटल है उनमें स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉनों की किस तरह होगी। तो सबसे पहले हम इस फिगर को समझते हैं। तो जो ये हमारे डी उपकोष के 5 कक्षक हैं, तो यहाँ पर dxy, dyz, dzx और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर होते हैं। इनको हम यहाँ से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये जो है हमारे EG कक्षक हैं और ये जो है हमारे T2G कक्षक हैं। तो ये EG कक्षक और ये T2G कक्षक, जब इनका स्प्लिटिंग या विपाटन जो टेट्राहेड्रल में होता है तो ये इनकी जो T2G कक्षक हैं ऊपर की ओर और EG कक्षक नीचे की ओर आते हैं। तो इनकी जो एनर्जी होती है या इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, प्लस 0.4 डेल्टा टी। यहाँ पर टी जो है टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार जो प्लस 0.6 डेल्टा टी है यहाँ पर भी टी जो है टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये जो कक्षकें हैं इन्हें हम EG कक्षक भी कह सकते हैं, EG कक्षक, और ये वाली T2G कक्षकें हैं। तो एनर्जी क्या होती है, लोअर टू अपर एनर्जी इंक्रीज होती है यहाँ पर। तो ये जो स्प्लिटिंग हो रही है वो टेट्राहेड्रल में हो रही है। इसके बाद जब हम आगे इसको हम ऑक्टाहेड्रल में इसकी स्प्लिटिंग जब कराते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारे EG कक्षक हैं वो ऊपर की ओर और T2G कक्षक नीचे की ओर आते हैं। इस तरह आते हैं और यहाँ पर जो ऊर्जा है वो भी नीचे से ऊपर की ओर होती है। तो यहाँ पर जो हमारा T2G कक्षक हैं उनकी ऊर्जा कम होती है और EG कक्षकों यहाँ पर अधिक होती है। यहाँ पर जो T2G कक्षकों की ऊर्जा होती है -0.4 डेल्टा 0 और 0 ना पड़ गया, इसको O पढ़ेंगे, O यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ऑक्टाहेड्रल को। यहाँ पर जो EG कक्षक की जो ऊर्जा होगी प्लस 0.6 डेल्टा 0, तो 0 भी यहाँ पर या O रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल को। तो जब ये जो कक्षक हैं ये पूरा जो स्प्लिटिंग हुई है वो है ऑक्टाहेड्रल में, अष्टफलकीय संकुलों में ये स्प्लिटिंग होती है।
इसके बाद यही जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, यहां से पुनः स्प्लिटिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो ऊपर की ओर और डी जेड स्क्वायर है वो नीचे की ओर आता है। तो ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर। इसी तरह यहाँ पर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स जो टी कक्षक है, यहाँ पर एक्स वाई ऊपर की ओर चला जाता है और डी वाई जेड और जेड एक्स ये नीचे की ओर आते हैं। तो ये जो है पूरा जो स्प्लिटिंग हुई है ये स्क्वायर प्लेनर के रूप में हुई है। अब इनकी जो एनर्जी होती है तो सबसे अधिक, और एनर्जी क्या होती है, लोअर टू अपर इंक्रीज हो रही है। तो सबसे अधिक एनर्जी जो होगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, उसके बाद डी एक्स वाई की होगी, फिर जेड स्क्वायर की होगी और लास्ट में जो एनर्जी होगी जेड एक्स बराबर बाई जेड। इन दोनों की जो ऊर्जा होती है वो समान होती है। तो इस तरह हमने अष्ट क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर डी कक्षकों का विपाटन के बारे में हमने अध्ययन किया। और यहाँ पर इससे हमें ये मालूम होता है कि जो टेट्राहेड्रल फील्ड होती है और ऑक्टाहेड्रल फील्ड होती है और इस स्क्वायर प्लेनर जो फील्ड होती है, तो उनमें हमने इलेक्ट्रॉनों को किस तरह हम फिल करेंगे। तो आज हमने T2G कक्षक और EG कक्षक के बारे में यहाँ पर डी कक्षकों का विपाटन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।